धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी यमक वो मन ही प्रधान है। चक्षुपाल अष्टगिर की कथा। श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहत भिक्षु थे। प्रातः काल उनके टहलते समय पैरों के नीचे दबकर बहुत सी वीर बहुटियां मर जाती थी। वीर बहुटियां अच्छी थी। वीर बहुटियां मर जाती थी। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान से कही। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, चक्षुपाल अरहत भिक्षु है। अरहत को जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती है। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, बनते अरहत की प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में पुण्य किए हुए होने पर भी चक्षुपाल क्यों अंधा हो गए? भगवान ने कहा, चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार वैद्य होकर बुरे विचार से एक स्त्री की आंखों को फोड़ डाला था। वह पाप कर्म तब से चक्षुपाल के पीछे पीछे लगा रहा। जो समय पाकर इस जन्म में अपना फल दिया। जैसे बैलगाड़ी में नधे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के चलते हैं, वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के समय तक उनके पीछे पीछे लगा रहता है। मनो मनोसिद्धा मनोमया मनसाए पटुठैन भासति वा करोति वा ततोऽनं दुःखमन्वेति सत्यं वा तो पदम्। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन उसका प्रधान है। वे मन ही से उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैर का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन ही प्रधान है। मठ कुंडली अष्टगिर की कथा। श्रावस्ती में अर्जुन पूर्वक नामक श्रावस्ती में अर्जुन पूर्वक नामक एक महाकृपण ब्राह्मण को मठ कुंडली नाम का इकलौता पुत्र था। 16 वर्ष की अवस्था में मठ कुंडली बीमार पड़ा। अर्जुन पूर्वक ने धन बर्बाद होने के डर से उनकी समुचित दवा न कराई। वह मरणासन्न भगवान को भिक्षाटन करते देख उन पर मन को प्रसन्न करके मरकर तावतिस
त्रायस्त्रिश भयदेव लोक में उत्पन्न हुआ। अदिन पूर्वक को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भगवान को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजनोपरांत उसने भगवान से पूछा, हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म सुने, केवल मन में प्रसन्न होने मात्र से लोग स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण नो 100 नो 200 मेरे ऊपर मन को प्रसन्न करके स्वर्ग में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की गणना नहीं है। मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों को करने में मन अगला और प्रधान है। प्रसन्न मन से क्या हुआ पुण्य कर्म है। देवलोक अथवा मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों को पीछे पीछे लगी रहने वाली छाया के समान नहीं छोड़ता। भगवान ने यह कहकर उपदेश देते हुए गाथा गए, मनोभगम धम्मा मनोसिष्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्न भासति वा करोति वा ततो नम सुखमन्वेति छाया अनपायिनी। मन सभी प्रवृत्तियों का हुआ है, मन उसका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। ये सद्गुरु महाराज की लोग छड़े बंदा गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जास वचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जाओ कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछ न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमान भावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। और रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित
पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पूत पूत ही पावे। जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जी भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संग जई है डोई। पलटू करने और के नहीं और के मार्थ, अपने अपने करने अपने अपने साथ। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक नंदू सेठ नंदिया कहते थे, सत्संग घर बना करके सत्संग करा करके वह भवन अपने गुरु को दान कर दी, भगवान गुरु को दान कर दी। अपने गुरु को दान कर दिए। महामौत दरमियान जी भगवान बुद्ध के शिष्य आकाश में उड़ते थे, चले गए स्वर्गलोक। श्री सदगुरु स्वर्गलोक गए तो देखते बहुत सुंदर भवन है, 25 योजन लंबाई, 25 योजन मतलब 100 कोस का लंबाई, 100 कोस। सौ योजन ऊंचाई, 100 योजन मतलब 400 कोस ऊंचाई। बहुत सुंदर भवन को देखे। महामौत दरमियान के मन में भवन को देखना चाहिए। जैसे वहां जाते हैं ना, जैसे उसमें झांक करके देखते हैं, अप्सरा सब उसमें, नर्तकी सब। महामौत गल्याण कहते पहले तो नहीं था, इधर ही बना है सुंदर भवन। इनमें कौन रहेंगे, किनके लिए बना है? कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जिसके लिए भवन बना, सुंदर भवन बना है? अप्सरा सब कहने लगे, महाराज आप नहीं जानते हैं, भगवान बुद्ध के शिष्य हैं नंद सेठ नंद। वह सत्संग भवन बना करके सत्संग करा करके अपने गुरु को दान कर दिया। उन्हीं के लिए, उसी के लिए बना है। महाराज जाइए, उनको जल्दी से भेजिएगा। सब मिल करके ऐसे धर्मात्मा पुरुष का सेवा करूंगी, पंखा जलूंगी।
जल्दी से भेज दीजिए। जैसे महामौत गलियान आए भगवान बुद्ध के पास, कहते बनते थोड़ा भी दान उसका पुण्य फल बहुत होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं महामौत गलियान, जब तुम खुद देखकर अपनी आंखों से देख करके आए हो तो हमसे क्या पूछते? अब हमसे वही जानना चाहता हूं का सत्य है जो दान करते हैं वर्धित होकर उनके पास आता है। आज 70 मंदिर बना करके दान करते हैं। आज जो है दुर्गा पूजा है ना, नवमी है ना, आज मेला भी है। बहुत आदमी चढ़वा चढ़ाएंगे श्री सदगुरु को मिठाई, जो श्रद्धा से मिठाई चढ़ाए उनका भी, उनके भी मान को मौसम का चढ़वा चढ़ा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में सत्संग का वाक है। कर्म का फल अच्छा, कर्म का फल अच्छा होता, बुरा कर्म का फल बुरा होता। बहुत आदमी चढ़वा चढ़ाएंगे श्री सदगुरु, क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे? पाठा खस्सी को चढ़ाएंगे, छागर को चढ़ाएंगे। आज जो जो चढ़ाएंगे उनके लिए उनके साथ वो कर्म फल लग जाएगा। जो चढ़ाएंगे उनके लिए कर्म फल बनेगा और एक दिन वह दुर्गति करा करके छोड़ेगा। तो सदगुरु बहुत आदमी साथ लेके चले हम जाए चढ़वे ना, और जो जो उसके साथ गए सबको पाप लगेगा। श्री सदगुरु एक जगह की बात है, एक ब्राह्मण को बुलाया गया, भेड़ का बलि देना, भेड़ का बलि, भेड़ को बलि देना है। और कुटुंब को पहले मंगा ली श्री सदगुरु, हम भेड़ देते हैं, चढ़ा हुआ चढ़ाएंगे। कुटुंब सबको पहले, वो खाने वाले को पहले बुला लीजिए। तेल नमक प्याज सब व्यवस्था पहले कर दी। पंडित को लाए, पंडित जी को कहते पंडित जी भेड़ का बलि देना है, मंत्र उच्चारण कीजिए, आज्ञा दीजिए ना। श्री सदगुरु पंडित जी मंत्र पढ़ने वाले ही थे, पढ़े नहीं थे, अब पढ़ते, पूरा व्यवस्था हो गया। पूरा भेड़ को पूरा फुलाए सुलाए करके माला वाला पिला करके श्री सदगुरु मंत्र पढ़ने ही वाले हैं, उसी से भेड़ ठहाका मार करके मनुष्य का वन हंसने लगे। जैसे मनुष्य का आवाज में भेड़ हंसते हैं, सब आसन में पड़ गया है भेड़, लेकिन मनुष्य के आवाज में हंसते हैं।
फिर भेड़ मनुष्य के बाद में रुलाई रोने भी लगी। पंडित जी कहते हैं, पंडित जो गए थे मंत्र पढ़ेंगे बलि होगा, वो पंडित जी कहते हैं आप देव हैं कि किन्नर हैं कि राक्षस हैं, गंधर्व कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। मनुष्य के बाद में हंसे भी, मनुष्य के बाद में रोए भी। आप तो भेड़ हैं ना, लेकिन मनुष्य के बाद में क्यों हंसे क्यों रोए? भेड़ कहते पंडित जी कोई बात नहीं, आप मंत्र जल्दी से पढ़िए, मेरा काम बनेगा। मेरे लिए स्वर्गलोक विमान आएगा, विमान पर बैठ कर हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। लेकिन आप मन तो पढ़ दीजिए। पंडित जी कहते हैं जब तक हंसने का कारण नहीं बताएंगे, हंसे क्यों और रोने का कारण नहीं बताएंगे, रोए क्यों, तब तक हम मंत्र को नहीं पढ़ेंगे। कहा नहीं बता दीजिए, कहा नहीं। तब भेड़ से बहुत आग्रह किए पंडित जी, तब भेड़ कहते हैं पंडित जी जिस तरह आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं श्री सदगुरु, जिस तरह आप कर्मकांडी ब्राह्मण है, मैं भी कर्मकांडी ब्राह्मण था। मैं भी कर्मकांड कराता था, मैं भी मंत्र को पढ़ता था। मेरे द्वारा भेड़ आज्ञा में करता था कि काटिए तो काटते थे। जिस तरह आप कर्मकांडी ब्राह्मण है, मैं भी कर्मकांडी ब्राह्मण था। एक यज्ञ में हमको बुलाया गया, गृहपति को भेड़ चढ़ाना था। मुझसे कहा गया मंत्र पढ़ने के लिए, मैंने मंत्र को पढ़ लिया। पढ़ करके मैंने कहा भेड़ को बलि दीजिए, तो भेड़ का बलि दिया गया। मंत्र मैं पढ़ा, आज्ञा मैं दिया, मेरे कहने पर काटा गया। जिसके चलते मेरा 100 बार गला कट चुका है। अंतिम बार है 101वां बार। इस बार जब गला कटेगा ना, स्वर्गलोक से विमान आएगा, हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। क्यों? फल को भोगने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काटे, मैंने आज्ञा दिया, काटा गया। 101 बार मेरा गला कट चुका है और अंतिम बार है। आप मंत्र पढ़ेंगे, स्वर्गलोक से विमान आएगा, हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। हंसी इसलिए कि हम इससे निकल रहे हैं, मेरा 101 बार पूरा हो गया। रुलाई इसलिए कि आप उसमें जा रहे हैं, आपका भी 101 बार गला कटेगा। आपका भी 101 बार गला कटेगा। उस समय ढेर पंडित जी कहते मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा।
पंडित जी चले गए, भागे। भेड़ कहते पंडित जी पढ़ने दीजिए। पंडित जी कहते मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा। काशी बनारस में पहाड़ था, पहाड़ पर पंडित जी चढ़ गए। बैल का गाछ था, बैल के गाछ में झाड़ में छिप गए। भेड़ भी चढ़े, श्री सदगुरु भेड़ भी चढ़े और भेड़ बैल का पत्ता खाने लगे। श्री सदगुरु बैल का पत्ता खाने लगे और पंडित जी झाड़ में छिपे हुए। श्री सदगुरु बरसात की चिड़चिड़ा थी, धूप थी, पूरा आकाश साफ था, सूरज का ताप बहुत अधिक था। 2 बजे के आसपास बिजली चमकता है, वज्रपात, वज्रपात गिरता है, भेड़ के गले पर गिरता है। भेड़ का गला कट करके अलग हो जाता है, सर अलग नाच रहा, धर अलग नाच रहा, सर अलग धर अलग नाच रहा। इस कर्म फल को पंडित जी देखे, ऐसा होता कर्म फल। श्री सदगुरु हम लोग को चढ़वा चढ़ाने मस्त रहते हैं, लेकिन परिणाम बहुत बुरा था, बहुत बुरा। इसलिए सावधान रहिए। श्री सदगुरु चेतिए, बार बार मरदे नहीं अधूरे, चेत सके तो चेत कबीर रे। कबीर सोई धर्म संचिए जो आगे का हो, मौत चढ़ाए गांठरी जातम देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रतन पाए। इसलिए सत्संग कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पर कर भजन ना बिगाड़ो। भजन करना है तो जीवा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए। प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। दुर्लन अचल मुकाम, प्राणी जपले तो सतनाम। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेमान, गुरु के विसारी पछते गए। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, असावधान ठावे रह तो ऐ तो जम दो, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, और पुत्र जी उलटी दे तो बेहतर देवे। बात पर सत्ताप करना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को भागवत में सत्संगमय बनाइए, ये लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आज का सत्संग पवन बाबू की धर्मपत्नी के द्वारा हुआ। अपराहकालीन सत्संग श्री सदगुरु वकील यादव की बबीता देवी के द्वारा होगा। उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। श्री सदगुरु स्कूल के बगल में चले वकील के, वही होगा सत्संग अपराहन का। श्री सदगुरु महाराज की आए खुला बढ़िया में। हाँ